जबलपुर से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक 11 साल की बच्ची की मौत के बाद उसका शव गांव तक ले जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही शव वाहन। गांव की खराब सड़क ने निजी वाहन को रास्ते में ही रोक दिया। आखिरकार बच्ची का शव हाथ ठेले पर रखकर गांव ले जाना पड़ा। ये तस्वीर सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि उन विकास के दावों पर भी बड़ा सवाल है जिनकी बात सरकार और प्रशासन आए दिन करते हैं। ये तस्वीर जबलपुर के बरगी क्षेत्र के ग्राम मोठार की है, जहां आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीण पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। गांव तक पहुंचने वाली सड़क इतनी खराब है कि बारिश में पूरा रास्ता कीचड़ में बदल जाता है। गाड़ियां चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव बसने के बाद से आज तक यहां पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। कई साल बीत गए, कई बार शिकायतें हुई, मांग पत्र दिए गए, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। सवाल है, आखिरकार ग्रामीणों की यह परेशानी जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों दिखाई नहीं देती? हम लोग ग्राम मोठार से हैं सर। हमारे गांव से एक बच्ची जो मेडिकल में भर्ती रही, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई मेडिकल में। उसको वहां से जब प्राइवेट गाड़ी में लेके आए तो घाट में, ग्राम मोठार के घाट में गाड़ी फंस गई। अच्छा। इसके बाद में हम लोगों ने एक ट्रैक्टर किया, बरगी नगर से ले गए उसको, गाड़ी को निकलवाए, फिर बरगी नगर से एक ठिलिया ले गए हाथ वाली। अच्छा। जिससे डेड बॉडी को हम लोगों ने ग्राम मोठार ले गए और उससे अंतिम संस्कार किया। जिस समय से ग्राम मोठार बसा हुआ उस समय से आज तक वहाँ की कोई रोड बनी हुई है न कुछ, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। इसी खराब सड़क ने एक परिवार की परेशानियों को और बढ़ा दिया। ग्राम मोठार निवासी रामस्वरूप मरावी की 11 वर्षीय बेटी माया मरावी की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन बच्ची का शव निजी वाहन से गांव लेकर जा रहे थे, लेकिन गांव के पहले ही गाड़ी कीचड़ में फंस गई। बहुत कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों को हाथ ठेले की व्यवस्था करनी पड़ी और बच्ची का शव उसी हाथ ठेले पर रखकर गांव तक ले जाना पड़ा। जिस गांव में एक एम्बुलेंस और शव वाहन आसानी से पहुंचना चाहिए था, वहां सड़क न होने की वजह से एक परिवार को ऐसी मजबूरी झेलनी पड़ी। सर जी, मोठार अपने पक्की रोड से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ। जहाँ बहुत खतरनाक हो गया है, जिसमें आने जाने में बहुत समस्या बन रही है और उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जननी सुरक्षा भी वहाँ नहीं टंग पा रही है। उसको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे डिलीवरी महिला है तो उसको साइकिल में बैठा के लेके बरगी नगर आना पड़ता है, जब हमको वहाँ से सुविधा गाड़ी का मिलता है अस्पताल से। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? कौन कौन सी और सुविधाएं नहीं मिल पा रही? और यहाँ जो पीएम वाले मकान बनाए जाते हैं तो सामग्री चढ़ाने में बहुत दिक्कत जाती है, चूँकि जो वहाँ के मकान भी अभी बहुत अधूरे पड़े हैं, इसलिए हमको बहुत दिक्कत जाती है, तो हम मकान नहीं बना पा रहे हैं। मतलब सड़क खराब होने के कारण मकान नहीं बना पा रहे हो, स्कूल के बच्चों को समस्याएं हैं, और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? और स्कूल के बच्चों को इतनी ज़्यादा समस्या है। हाँ, टीचर लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, और बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बरगी नगर आने में भी बहुत दिक्कत जाती है। हमारे यहाँ की रोड बननी चाहिए, अति शीघ्र ही बननी चाहिए। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ, इतने साल में तो नहीं बन पाई सड़क, तब क्या करोगे आप लोग? हम आंदोलन उठाएंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाके हम उसका ज्ञापन लेके, और हम चक्का जाम करने के भी तैयार रखें, चक्का जाम भी करेंगे। सड़क की बदहाली का असर सिर्फ शव ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमार लोगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना भी बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार 108 एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीज को मुख्य सड़क तक जाना पड़ता है। अब सवाल सीधे प्रशासन से है,
जब गांव के लोगों से सड़क के लिए शिकायतें ली जाती हैं, तो उन शिकायतों पर कार्रवाई कब होगी? जब सरकार गांव-गांव विकास की बात करती है, तो मोठार गांव तक पक्की सड़क कब पहुंचेगी? ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।